इतना प्रदूषण है, उस पर कोई बात नहीं करेगा पत्रकार। भाई नहीं, यही तो बात है ना भाई, विपक्ष की तो कोई बात करते ही नहीं है। नहीं, आप कीजिए विपक्ष की बात, हम सुनेंगे। क्या हम सुनेंगे। सारे हैं, सबने एक ही पॉइंट पकड़ लिया भाई, बंगाल बस। अभी 4 महीने हैं। आपकी नाक के नीचे सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जलवा दिया, तब आपने सख्ती क्यों नहीं करी? देखो ऐसा होता है, एसआईआर के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो सही भी है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो, आप बात को यहाँ समझो ना। क्या गलत पॉइंट है बताइए, आप मेरी एक आध पॉइंट बताइए जो गलत है। आप कह रहे हो विपक्ष जो है उसका विरोध कर रहा है। ठीक है कि नहीं? भाई विपक्ष जो विरोध करता है या राहुल गांधी अगर कोई बात कह रहा है तो ऐसा तो नहीं कि सारी बातों में ही गलत है वो। इसमें उन लोगों को डर लग रहा है जो ये चाहते थे कि फर्जी मतदान हो और उससे हम जो सत्ता में कम बैक करें, तो उनको बड़ी ठेस लगी है। बहुत अच्छा काम हो रहा है एसआईआर, और इसी एसआईआर की वजह से टीएमसी की सरकार जाने वाली है। एसआईआर पे इन्होंने अपनी वोट यात्रा निकाली थी ना, कि नतीजा क्या हुआ? फजीयत हुई, मोए हुई। जिन 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 को वो हाईलाइट में लाए थे, उन्हीं लोगों ने बाद में ये बोला था कि भाई जो हमसे गलत बुलवाया गया वो, अच्छा वो आप रिंकू देवी ले लो, वो संजय गुप्ता वाली जो केस ले लो, तो वहाँ भी फजीयत हुई है। यही फजीयत इनकी जो है बंगाल में होने वाली है। बिहार में अगर बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस था कि हम सरकार बनाएंगे, हम पूरे बहुमत में आएंगे, तो वो महिलाओं के खाते अपना मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करते। ठीक है, अनाउंसमेंट नहीं करा था उन्होंने किसी मुख्यमंत्री का चेहरा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, नीतीश कुमार थे उनका चेहरा। पहली बात सुन लीजिए, नीतीश कुमार तो था। अरे नीतीश गृह मंत्री ने बोला था हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस अगर बीजेपी को इतना होता तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए न डालती। एसआईआर को लेकर लगातार जनता के बीच हम जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आज की अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो बंगाल में बीएलओ जितने भी है उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया। जितने भी बीएलओ, सबका ये कहना है कि हमें समय कम दिया जा रहा है और हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा बनाया जा रहा है। शिवपुरी मामले पर बात करते हैं क्योंकि ममता बनर्जी का तो कहना ये है कि हम अब चुनावी मोड में आ गए हैं, रैलियां भी संबोधित करेंगी और एसआईआर के सख्त खिलाफ है। कुछ लोग हमारे साथ है, क्या अपनी राय रखेंगे? सर क्या कहेंगे कि ममता बनर्जी ने तो आज मोर्चा खोल दिया, उन्होंने कहा कि हम अब हर एक बंगाल के हिस्से में जाएंगे और एसआईआर के खिलाफ अपना आह्वान करेंगे, सरकार को इस पे घेरेंगे। साथ ही साथ बीएलओ बड़े नाराज है सरकार से, कह रहे हैं हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, समय कम है, वेरिफिकेशन ज्यादा कर रही है, तो उसको लेकर क्या राय रखेंगे? देखिए, ममता दीदी की ये जो कवायद है, अगर दूसरे तरीके से करें तो ये इनको देखें तो ये सारी कवायद इनकी वोट्स के पीछे है। ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आप केवल तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों के लिए कर रही हैं। अगर आप हिंदू तुष्टीकरण भी कर ले तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि सारे हिंदू वोट आपको जाए। हाँ, लेकिन उनका तो कहना ये है ना कि एसआईआर करके पूरा का पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ भाजपा चाहती है कि कैसे भी करके बंगाल में सरकार बन जाए, ये तो एसआईआर के माध्यम से सीधा सीधा चुनाव हथियाने की कोशिश है। नहीं, ये तो एक हवा बह रही है ममता बनर्जी के खिलाफ। क्योंकि देखिए, मुर्शिदाबाद में जो अभी वक्त के बहाने 2 मर्डर किए गए हिंदुओं के, ठीक है ना, और ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, दुर्गा पंडालों में नमाजें पढ़वाती हैं और जो है जो माता की जो जुलूस वगैरह है, नगर कीर्तन है, उन पर रोक लगवाती हैं। तो ये तुष्टीकरण इनको लेके बैठ रहा है। ममता बनर्जी नहीं, पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हमने कमर कस ली है, हम एसआईआर नहीं होने देंगे, और जैसा आपने बिहार में चुनाव हत्या है एसआईआर करके, वैसे ही आप उत्तर प्रदेश और बंगाल में हत्याना चाह रहे हो। तो पूरा विपक्ष की तो एक ही आवाज लगी हुई है कि हम एसआईआर के खिलाफ है। देखिए, जो ये बिहार में चुनाव हार रहे हैं उसकी मूल वजह है इनका परिवारवाद। ये यूपी में भी चुनाव आ रहे थे, उसकी मूल वजह भी परिवारवाद थी। जिस तरह समाजवादी में अखिलेश एंड कंपनी को छोड़कर दूसरे लोग ही नहीं आते नेता बनने के लिए, उसी तरह जो है आरजेडी में क्या तेजस्वी यादव के अलावा कोई और नेता नहीं था नेता बनने लायक जो बिहार का जो नेतृत्व कर सकता। तो उनका परिवारवाद इनको लेकर बैठा है। और दूसरा, राहुल गांधी जो है वो अपनी तो बचाते हैं, बाकी सबकी बजाते हैं। अपनी तो बचाते हैं, बाकी सबकी बजाते हैं। वो तो अभी भी कह रहे हैं हमारे पास तो बहुत सारा सामान है, हम तो वोट चोरी पे लगातार खुलासे करते रहेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम चल रहा है कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस की वजह से ही जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी मोरालिटी इतनी गिर गई है, और अब तक गिरी आती है कि वंदे मातरम कहते में भी लोग बागों को जो है एतराज होता है। ठीक है ना, वो ये केवल कांग्रेस की देन है। ठीक है ना, अरे ऐसा कौन सा बेटा है जो अपनी माँ की जय बोलने में कतराएगा? अगर मैं बोलूं मादरे वतन जिंदाबाद और उसी बात को बोलूं हिंदी में वंदे मातरम, तो फर्क क्या है?
तो ये कांग्रेस के ही बीज बोए हुए हैं कि जो केवल भाईचारा करके इन्होंने एक मुलम्मा उड़ा रहा, चांसी नकाब उड़ा रहा, निभाया कुछ नहीं। एसआईआर सही हो रहा है देश के अंदर, होना चाहिए जो बंगाल में ममता दीदी विरोध कर रही है, सही है? एक बात बताइए, बंगाल का मुद्दा दिल्ली के अंदर अभी 4 महीने इलेक्शन में है अभी, तो अभी आप उस पर क्या कह सकते हो? ये बताओ सिर्फ आप। बंगाल का मुद्दा नहीं है, घुसपैठ तो पूरे देश का मुद्दा है, घुसपैठियों को तो पूरे देश से भगाना है। भाई बात दिल्ली की भी करा करो ना, दिल्ली के देखो मेरी बात ये सुनो। घुसपैठियों से सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरा देश परेशान है। नहीं, आप खाली बंगाल का पॉइंट लेके जितने भी पत्रकार हैं सबने बंगाल का पॉइंट पकड़ लिया है। अरे मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, घुसपैठ सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश के लिए समस्या है। शुरुआत कहीं से तो करेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, घुसपैठ केवल बंगाल में नहीं हो रही है। आप यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं, यहाँ देख लें कितने बंगाली रोहिंग्या यहाँ भी है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बंगाल की बात क्यों कर रहे हो? अरे ये बताइए ना कि क्या घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा नहीं है? इतना प्रदूषण है, उस पर कोई बात नहीं करेगा पत्रकार। बंगाल का भाई नहीं, यही तो बात है ना भाई, विपक्ष की तो कोई बात करते ही नहीं है। नहीं, आप कीजिए विपक्ष की बात, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। यहाँ सारे हैं, सबने एक ही पॉइंट पकड़ लिया भाई, बंगाल बस। अभी 4 महीने हैं। अरे सर घुसपैठ ना, नहीं घुसपैठ देश का मुद्दा नहीं है, घुसपैठ देश का मुद्दा है कि नहीं है? सुनिए, हाँ सुनाइए। प्रधानमंत्री ने कोविड में भी बोला था 2 मई दीदी गई, ठीक है, मगर दीदी तो नहीं गई, आ गई थी वो। देखिए सवाल अरे दीदी नहीं जाएगी। सवाल भाई साहब का दुरुस्त है। सवाल केवल सरकारों का नहीं है, सवाल जनता का है। जनता जनार्दन इस लोकतंत्र की मालिक है, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, सबको जनता जनार्दन की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, घुसपैठ जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत बेहतर मुद्दा है। ये मोदी सरकार ने बहुत देरी से उठाया मुद्दा है। आपने गंगा में इतना पानी बहा दिया, आपने गंगा में इतना पानी बहा दिया कि उसकी भरपाई करनी मुश्किल हो रही है। आपको एफर्ट्स भी दुगने लगाने पड़ेंगे, हर चीज दुगनी लगानी पड़ेगी। जब सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, आपने तब क्यों नहीं सख्ताई करी? आपकी नाक के नीचे सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जलवा दिया, तब आपने सख्ती क्यों नहीं करी? तो आपकी चूक थी। तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने पहले भी कहा था, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि आपके नजरों में घुसपैठ मुद्दा है, देश का नहीं है? नहीं है, मुद्दा है वो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुद्दा। घुसपैठ सिर्फ बंगाल ही नहीं, दिल्ली भी परेशान है, पूरा देश परेशान है, देश की जनता परेशान है। देखो अब ये तो ये वाली बात है कि इसकी जिम्मेदार तो रामविलास पासवान और लालू भी है। सुनो, आज से ज्यादा दिल्ली के अंदर बिहार भी है। तो कार्रवाई अगर हो रही है, नहीं अगर एसआईआर कर रहे हैं तो फिर सरकार के साथ खड़े हो, सरकार तो सही कर रही है। जरूर देखो ऐसा होता है, एसआईआर के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो सही भी हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो, आप बात को यहाँ समझो ना। क्या गलत पॉइंट है बताइए, आप मेरी एक पॉइंट बताइए जो गलत है। आप कह रहे हो विपक्ष जो है उसका विरोध कर रहा है, ठीक है कि नहीं? भाई विपक्ष जो विरोध करता है या राहुल गांधी अगर कोई बात कह रहा है तो ऐसा तो नहीं कि सारी बातों में ही गलत है वो, कहीं कोई बात तो कहीं उसने कहीं तो कुछ तो थोड़ी बहुत बात सच्चाई भी होगी या नहीं होगी। मुझे आप बताइए ना, एसआईआर का विरोध करना क्यों सही है? चलिए मुझे आप 1-2 कारण बताइए कि एसआईआर का विरोध करना इसलिए सही है। भाई मैं एसआईआर पे मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो विरोध एसआईआर का तो विपक्ष ही कर रहा है, आप कह रहे हैं सारी चीजें गलत नहीं हो सकती। 1-2 अच्छी चीजें बताइए आप मुझे। देखो मैंने क्या कहा आपसे, इस पर कोई वो बात करने का देखिए वो नहीं है। क्या मतलब एक तो कह रहा है कि विपक्ष सही कर रहा है, फिर तो कोई ना कोई तो उसमें सही चीजें नजर आ रही होंगी। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ विपक्ष का होना जरूरी है, और जो अभी जो विपक्ष कर रहा है वो केवल अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ड्रामा कर रहा है। देखो अभी 12 वार्डों में अभी एमसीडी के चुनाव हुए, ठीक है जी। अब आप ये देखो ना, उस पर कोई बात नहीं करता, प्रदूषण पे कोई बात नहीं। सुनो, एक खाली ठीक है, एक तभी टॉपिक होता है, ये बात नहीं है, उसके अलावा और भी टॉपिक है। देखो दिल्ली के अंदर और भी चीजें हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। घुसपैठ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में घुसपैठ नहीं है। आपने इसको पॉइंट को जो है वो, ऐसा नहीं है कि और टॉपिक पे बात नहीं करते, आप रोज आया करें तो मालूम पड़े कि हर टॉपिक पे बात करते हैं, ऐसा नहीं मुझे है। आप बताइए ना कि घुसपैठ दिल्ली में नहीं है क्या? आप बता दीजिए मुझे राहुल गांधी की 2 अच्छी चीजें, मैं मान लूंगा एसआईआर का विरोध अगर राहुल गांधी अच्छा कर रहे हैं तो मुझे 2 कारण बताइए, 2 चीजें बता दीजिए मुझे। इस बारे में मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। आपको यही दिक्कत है कि एसआईआर पे बात हो रही है तो दर्द है इस बात का, मतलब आपको दर्द है इस बात का एसआईआर अगर हो रहा है देश में? देखो एसआईआर बिल्कुल सही हो रहा है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। इसमें उन लोगों को डर लग रहा है जो ये चाहते थे कि फर्जी मतदान हो और उससे हम जो सत्ता में कम बैक करें, तो उनको बड़ी ठेस लगी है। बहुत अच्छा काम हो रहा है एसआईआर,
और इसी SIR की वजह से TMC की सरकार जाने वाली है। तो ये तो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक दो चीजें तो उसकी अच्छी होगी उसके अंदर, कुछ ना कुछ तो सही नजर आ रहा है विपक्ष को। देखो राहुल गांधी अगर यही गाना गाता रहा ना तो अभी तो 95 बार चुनाव हारा है ना, जल्दी सेंचुरी भी पूरी कर लेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का नेता विपक्ष में है। वो नेता जो जिस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए एज ए विपक्ष के नेता के नाते, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत की जीत में भारत की हार ढूंढ रहा था, है इस प्रकार का विपक्ष का नेता है जिसको अपने जो है जमीन उसके बारे में कुछ पता नहीं है, खाली एक प्रोपेगेंडा फैला देता है। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस जो है गर्त में जा रही है। बताइए दीजिए जवाब। ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं गई है, बीजेपी भी डाउनफॉल पर रही है, ये बात भी कभी भूलनी नहीं चाहिए आप लोगों को। दादा आपसे मेरा एक सवाल ये था कि जिस तरह भी महमूद मदनी ने कहा कि जो है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जिहाद करना चाहिए, राहुल गांधी ने इसके लिए हंगामा क्यों नहीं मचाया संसद में कि ये जो कहलवाया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा मदनी के मुंह से, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट रोक क्यों नहीं लगाती ऐसे फ्रिंज एलिमेंट पर? देखो भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। नजर नहीं आ रहा होगा आपको SIR गलत नजर आ रहा है, पर महमूद मदनी नजर नहीं आ रहा होगा गलत आपको। देखो राहुल गांधी वो शख्स है जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों खुश रहता है। विपक्ष इसलिए खुश रहता है, उनको रहता है हमारा स्टार प्रचारक आ गया मैदान में, अब जो है कांग्रेस की नैया डूबेगी, बस ये चक्कर है। तो जब तक राहुल गांधी जहाँ जहाँ भी चुनाव में उतरेगा ना, तो वहाँ ये समझ के चलो कि जो विपक्ष के लिए एक पनौती है और वहाँ पे वो विपक्ष की नैया डुबाएगा। SIR में कुछ तो सही नजर आ रहा होगा, विपक्ष अगर विरोध कर रहा है राहुल गांधी तो कुछ तो उनको सही नजर आ ही रहा होगा उसमें। देखो SIR पे इन्होंने अपनी वोट यात्रा निकाली थी ना, नतीजा क्या हुआ? फजीयत हुई, मोए हुई। जिन को वो हाईलाइट में लाए थे उन्हीं लोगों ने बाद में ये बोला था कि भाई जो हमसे गलत बुलवाया गया वो, अच्छा वो आप रिंकू देवी ले लो, वो संजय गुप्ता वाली जो केस ले लो, तो वहाँ भी फजीयत हुई है। यही फजीयत इनकी जो है बंगाल में होने वाली है। वहाँ महिलाओं में रोष है, रोष इस बात के लिए कि जिस तरह संदेश खाली हुआ, उसके बाद जो है आपका जो नर्स के साथ रेप हुआ, उसके बाद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो महिलाओं को लेकर क्या बयान दे रही है कि 10 बजे 8 बजे के बाद महिलाओं को निकलना नहीं चाहिए। बताओ, जिसको अपने राज्य में जो है लोगों के अंदर एक सुरक्षा का वातावरण दे पा रही है, वो किस बात की मुख्यमंत्री? सर आपको क्या लगता है कि SIR सही है? विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है? सर बिल्कुल SIR जो है बहुत सही है। अभी देखिए मैं बिहार से हूँ, मैं आरा जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ। अभी फिलहाल बिहार में चुनाव हुआ और चुनाव में बम्पर रिजल्ट आया, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के पक्ष में बम्पर सरकार बनी। अभी तुरंत सर कह रहे हैं कि अगर कुछ विरोध हो रहा है तो कुछ तो सही होगा उसमें, कुछ तो सरकार गलत कर रही है। सरकार गलत कहीं नहीं कर रही है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। सरकार थोड़ा सरकार कह रही है कि आप यहाँ के बिहार में अगर बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस था कि हम सरकार बनाएंगे, हम पूरे बहुमत में आएंगे, तो वो महिलाओं के खाते अपना मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करते। ठीक है, अनाउंसमेंट नहीं करा था उन्होंने किसी मुख्यमंत्री का चेहरा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, नीतीश कुमार थे उनका चेहरा। पहली बात सुन लीजिए, नीतीश कुमार था। अरे नीतीश गृह मंत्री ने बोला था हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस अगर बीजेपी को इतना होता तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए न डालती। हाँ, ये जो आज इतनी जो जीत हुई है, ये बात दादा बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो बीजेपी को डर था, बीजेपी को डर था, ठीक है ना। और बीजेपी भी कोई 100% सच्ची दूध की धुली नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पर मैं दादा से एक सवाल पूछना चाहूंगा, इतनी महंगाई में राहुल गांधी ने आज तक आमरण अनशन क्यों नहीं करा? आज तक क्यों नहीं करा? इतनी महंगाई पे, इतनी महंगाई है, कभी कर भी नहीं पाएगा। सुनो, ये कभी भूल से कर नहीं पाएगा। क्यों? कभी भी किसी को साथ अगर जुबान किया, कभी पूरा नहीं किया, तो आगे क्या करेगा? बिल्कुल, आपने कहा बिहार में 10,000 रुपए दिए, उसका विरोध विपक्ष ने भी किया, हम भी कहते हैं पैसे नहीं बांटने चाहिए। लेकिन मैं आपसे दोबारा वही एक सवाल करता हूँ, अगर आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं, नहीं विरोध कर रहे हैं, विरोध अगर कर रहा है विपक्ष, तो उसकी दो मुझे अच्छाइयाँ बताइए कि क्यों विरोध कर रहा है। SIR से दो खामियां बताइए। SIR पे मैं बात करना ही नहीं चाहता। विपक्ष नहीं करना चाहोगे? अभी तो बोल रहे थे गलत हो रहा है, अभी तो बोल रहे थे गलत हो रहा है। विपक्ष महंगाई पे आमरण अनशन नहीं करना चाहता। विपक्ष इस लाल किला की नाकामी पे जो ब्लास्ट हुआ, उसकी नाकामी पे कुछ नहीं करना चाहता। वो इफ्तार पार्टी तो करता था विपक्ष, ठीक है ना। पर जो ये श्रद्धांजलि सभा है, वो अब तक विपक्ष पे किसी भी आवाज से नहीं निकली, किसी भी
दल से आवाज नहीं निकली कि हम जो मरे हुए हमारे जो बलिदानी हिंदू थे लाल किला ब्लास्ट में, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वो निकलती नहीं है। ये तो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा अंशु भाई, आप क्या कहेंगे? जैसे बीएलओ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं बंगाल में, कह रहे हैं हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है, इतना कम समय में इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन, प्लस ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर। खबरें ये तक आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बांग्लादेशी नजर भी आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे निकल जाओ, तो उनके ऊपर तो प्रेशर है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? बीएलओ का सैलरी भी तो डबल कर दिया गया सर। बात है क्या, देखिए हमेशा आप अगर बिहार में देखेंगे, जो 2002 में जब लास्ट सर्वे हुआ था, वहां बस 1 महीने में ही सारा कुछ हो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात है क्या कि प्रेशर, क्या चीज का प्रेशर? आपको स्कूल से छुट्टी मिल गई है, सब कुछ है आपके पास में। बात है क्या कि देखिए बिहार में नहीं हुआ क्या ये SIR, हर जगह हो रहा है। अभी देखिए बिहार, एक्चुअल में बंगाल में प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? कि अगर जो रोहिंग्या मुस्लिम है और अगर उसका नाम अगर काट देगा BLO, वो रोहिंग्या मुस्लिम जाएगा TMC ऑफिस, और TMC के गुंडे आ जाएंगे और उस BLO को तो मारेंगे, उसके पूरे परिवार को मारेंगे। तो सर एक BLO के पीछे एक सेंट्रल फोर्स का कर्मचारी, चाहे वो CISF हो, CRPF हो, लगाना पड़ेगा, नहीं तो सर BLO का मौत ऐसे होता रहेगा। पर मतलब ये बंगाल में सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है कि अब हम हर जिले में जाएंगे, बंगाल के कोने कोने में जाएंगे, रैलियां करेंगे और उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे पूरा SIR के खिलाफ। सर देखिए, खोलने दीजिए इनको। अगर उनको अपने ही मशीनरी पे देखिए क्या है कि जो BLO वहां का कौन है, जो निवासी है वही कर रहा है। अरे भाई, सब कुछ आपके अंडर में, तो गलत कैसे कर देगा कोई? माने ये तो ममता बनर्जी की विफलता ही हुई, और तो कुछ नहीं है। ये सारा कुछ बस मुद्दा ध्यान भटकाना हुआ है। और अभी आप देख लीजिए, अभी राहुल गांधी और इन लोग भी मीटिंग करेंगे कि भैया बिहार में वोट चोरी हो गई, ये हो गई। अगर सच में वोट चोरी हुई है, जाइए ना भैया, 45 दिन नहीं हुए हैं, CCTV फुटेज लीजिए। 46वें दिन आप अगर बोलेंगे कि हमें CCTV फुटेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो गलत है। तो मतलब अगर ये प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगी तो क्या माहौल खराब नहीं होगा? क्योंकि CAA की आवाज भी बंगाल से निकली थी, CAA की आवाज बंगाल से निकली, दिल्ली में शाहीन बाग खड़ा हो गया। ऐसी कोई बड़ी आवाज हुई और देश में ऐसा कोई माहौल खराब हुआ, फिर इसका जिम्मेदार कौन? अमित शाह होंगे। अमित शाह को ये सारा चीज निगरानी रखना पड़ेगा सर अभी से, कि कहीं कुछ भी क्या बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए सेंट्रल फोर्सेस रिजर्व में रखना पड़ेगा, जो कमांडोज हैं और जितने भी जो भी है आर्मी, सब होल्ड पे रखना पड़ेगा सर। बंगाल में कभी भी किसी दिन कुछ भी हो सकता है, समझे? क्योंकि जो लेडी वो कह रही है कि मैं मतलब कुछ भी कर दूंगी, पहले कहा दिल्ली हिला दूंगी, अब कह रहे हैं हम जिले जिले जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो कोई बड़ी अगर देश में कोई इसके खिलाफ कोई आंदोलन छिड़ेगा, जैसे CAA हुआ था, फिर क्या किया जाएगा? देखिए सर, बात क्या है ना कि वो जो ममता बनर्जी जो है, वो एक कम्युनल विचारधारा से आ रही है, समझे? उनको अपने मशीनरी पे, उनको देश के मशीनरी पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर ये जो पहले जब हुआ था ये जो SIR, तब आप कहाँ थे? तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया था? क्योंकि कांग्रेस करवा रही थी। आज देखिए, इलेक्शन कमीशन तो किसी पार्टी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर में कोई केस नहीं कर सकता, और सबसे उसका ओहदा भी अलग है। तो वो प्रधानमंत्री से क्यों डरेगा भाई, ये बताइए? जब अगर उसके ऊपर में केस नहीं हो सकता तो प्रधानमंत्री से क्यों डरेगा, ये बताइए मुझे। कोई भी मतलब नहीं है सर। ये सारा चीज ना गोल घुमाने के लिए ममता बनर्जी को भी पता है कि डिफरेंस क्या था। बंगाल का पिछली बार का डिफरेंस क्या था? 5 से 6%, और ये 5 से 6% इस बार फिल हो जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी को डर लग रहा है।